तो चलिए आज हम जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को देखने वाले हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डाले। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो जानते हम तो शुक्ल जी समन्वयवादी आलोचक के साथ साथ रसवादी आचार्य भी थे। शुक्ल जी केवल समन्वयवादी आलोचक नहीं थे, उसके साथ साथ रसवादी आचार्य भी उसको कहा जाता है। उन्होंने सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। उन्होंने चिंतामणि के निबंध कविता क्या है, काव्य में रसवाद तथा रस मीमांसा में उनके सैद्धांतिक आलोचना के मानदंडों की व्याख्या मिलती है। चिंतामणि द्वारा एक निबंध लिखी गई है जिसमें काव्य में रहस्यवाद और फिर रस मीमांसा और सैद्धांतिक आलोचना है, उनको समाहित करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें अपने आलोचना में दर्शाया है। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र और पश्चिमी काव्य शास्त्र को भी एक दूसरे के संबंध करते हुए हिंदी आलोचना को समृद्ध कर दिया है। शुक्ल जी के अनुसार श्रेष्ठ सृष्टि के मनुष्य के रागात्मक की रक्षा और निर्वाह का नाम ही कविता है। उन्होंने आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से रस सिद्धांत को अपनाया। शुक्ल जी युगीन जीवन का यथार्थ ही है, जिसके साथ जुड़ाव के कारण वे भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन रचनाओं की प्रशंसा करते हैं। बिहारी की कविता में उन्हें हृदय की आंतरिकता का अभाव दिखता है। वे बिहारी की रचनाओं को भाव सौंदर्य की कसौटी पर कसते हुए उसमें आंतरिकता की तलाश करते हैं, और जब बिहारी के यहाँ यह नहीं मिलता तो बिहारी की आलोचना करने में वे तनिक भी नहीं सोचते हैं। शुक्ल जी एक कर्मठ आलोचक है। आपको ये हमारे द्वारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।